नमस्कार। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा वैदिक कास्ट में एक बार फिर हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। पिछले 2-3 पाठों से 64वें नवांश और 22वें दशकांत की बात चल रही थी, तो उसमें से संबंधित एक और टॉपिक था सर्प दृष्टांत। सर्प दृष्टांत भी बहुत कष्टदायक, इसे खतरनाक कह दिए, ऐसा ही सूत्र है ये सर्प दृष्टांत का। आप सब बड़ी आसानी से इसको अपनी कुंडली में देख सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। पहले ये समझ ले ये सर्प दृष्टांत बनता कैसे है, क्या है इसके नियम, किस बात के आधार पर ये सर्प दृष्टांत कहलाता है। सर्प का नाम सुनते ही दिल में भय आ जाता है, तो ये योग बनते ही आपको समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई खतरे की घंटी है, उससे आप समय से पहले ही कोई ना कोई उपाय या प्रबंध कर लेना चाहिए। सर्प दृष्टांत है क्या? सर्प दृष्टांत लगन भी होता है, लगन भी सर्प दृष्टांत में होगा, और कोई भी ग्रह सर्प दृष्टांत में हो सकता है। 9 के 9 ग्रह, सूर्य से लेकर शनि तक, राहु और केतु। राहु और केतु को मैं अलग से ही लेता हूँ हमेशा, क्योंकि ये छाया ग्रह है, इमेजिनरी पॉइंट है, जिसका भौतिक शरीर कोई नहीं है, इसलिए इनको राशियों का स्वामित्व मिल गया। हाँ, इनको दशाओं में जरूर सम्मिलित किया गया है। जब कोई सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है तो इसके बिना नहीं कैलकुलेशन होती, राहु के बिना। तो इसलिए सूर्य से लेकर शनि, राहु, केतु, कोई भी ग्रह सर्प दृष्टांत में हो सकता है। नियम क्या है कि जब कोई ग्रह जल तत्व की राशि में हो, जल तत्व की, अब बात यह है कि जल तत्व की राशि है, क्योंकि पिछले बेसिक पाठों में मेरा ये असूल है कि फलित में 1 से लेकर 100 तक पाठ पढ़ोगे तो आपको बड़ी आसानी से सारा बेसिक याद हो जाएगा। पहले मैं बेसिक कराता हूँ, बोर जरूर होता है, बंदा ऊब जाता है पढ़ते पढ़ते, तो इसलिए सारी बातें पहले कर। जल तत्व की राशियाँ कौन सी होती हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। जल तत्व की राशि सबसे नीचे आती है 4, 8 और 12। ये जल तत्व की राशियां हैं, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन। इन राशियों में जब कोई ग्रह बैठा होता है, या इन राशियों में से कोई राशि लगन की राशि हो, तो लगन भी सर्प दृष्टांत में आ जाएगा। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां हैं। अब इसमें तो कोई भी अक्षर ग्रह हैं, आते हैं, मगर इनका पर्टिकुलर एक अंश है, पर्टिकुलर एक अंश है। अगर कर्क राशि है, मान लो लगन ही कर्क राशि का है, तो पत्रिका कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। ये हमारा D1 चार्ट आ गया। कर्क लगन है। कर्क लगन में, कर्क राशि में अगर कोई ग्रह 0 से लेकर 10 अंश तक होगा, 10 अंश तक होगा, तो वो सर्प दृष्टांत में है। तो लगन भी तो
सर्पदृष्टान में हो सकता है, क्योंकि लगन के भी अंश होते हैं। अगर लगन 0 से लेकर 10 अंश तक का है, इसके अंतर्गत आता है, तो लगन भी सर्पदृष्टान में हो गया। इसका फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वो बाद में बात करते हैं। पहले हम ये जान लें कि कितने अंश तक किस राशि में हो तो सर्पदृष्टान में आता है। तो उसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक में बहुत से ज्योतिषाचार्य, बहुत से विद्वान 0 से लेकर 20 अंश तक कहते हैं, यानी इसमें दोनों दृष्टान आ गए। मैं मानता हूं कि 10 अंश से लेकर 20 अंश तक, 10 अंश से लेकर 20 अंश तक, क्योंकि अगर 0 से 20 है तो कर्क राशि में उसके सर्पदृष्टान में आता है, मगर वृश्चिक राशि में वो कहते हैं कि दोनों दृष्टान हो, क्योंकि एक राशि में 30 अंश होते हैं और 10 से डिवाइड करें तो 3 दृष्टान बनते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। वो कहते हैं कि पहले और दूसरे दृष्टान में अगर कोई ग्रह है तो वो सर्पदृष्टान में है। ये मेरा मत है कि मैं कहता हूं कि 10 से 20 अंश के बीच में है तो ये सर्पदृष्टान। दूसरे दृष्टान में अगर कोई ग्रह वृश्चिक राशि में बैठा है तो वो सर्पदृष्टान में है। और मीन राशि में 20 से लेकर 30 अंश तक, 20 से लेकर 30 अंश तक अगर कोई ग्रह है तो वो सर्पदृष्टान में है, तीसरे दृष्टान में, मीन के तीसरे दृष्टान में। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे एग्जाम्पल एक देख रहे हैं, अगर लगन 8 अंश का है, लगन का अंश 8 है और कर्क राशि है, तो क्या है, लग्न जो है सर्पदृष्टान में है। कोई ग्रह मान लिया है चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा अगर 10 से 20 अंश के बीच में है तो वो सर्पदृष्टान में है। बुध मीन राशि में बैठा है, अगर वो 25 अंश का है तो वो सर्पदृष्टान में है। अगर वो 18 अंश का है तो वो सर्पदृष्टान में नहीं है। 19 अंश का है तो सर्पदृष्टान में नहीं है। 20 अंश का है तो वो बॉर्डर पे है, इधर भी है और उधर भी है, असर होगा उसके ऊपर। 20 दृष्टान में है। तो ऐसे अगर मान लिया जाए यहां गुरु बैठा है, गुरु है, गुरु अब 4 डिग्री का है या 12 डिग्री का है, 12 डिग्री का है तो सर्पदृष्टान में नहीं है, 4 डिग्री का है तो सर्पदृष्टान में है। पहले हमें बात ये समझा लेनी चाहिए। अब देखिए कि जब हमने ये कहा कि कर्क वृश्चिक मीन राशि में अगर कोई बताए हुए अंशों के मुताबिक कोई ग्रह बैठा है या ये राशियां लगन की राशियां हैं और जो बताए हुए अंश हैं उन अंशों के बीच लगन का अंश आता है तो लगन भी सर्पदृष्टान में होगा। जैसे यहां देखा लगन के राशि कौन है, कर्क, बैठा कौन है, गुरु। पहले हम निकाल लेंगे वृश्चिक, वृश्चिक 8 नंबर की राशि है, बैठा कौन है, चंद्र। मीन, मीन में कौन बैठा है, बुध। अब फिर इसके बड़ा आसान है, अंश देखेंगे, देख लेंगे कि कौन सा ग्रह सर्पदृष्टान में है। तो सर्पदृष्टान में जाना कोई अच्छी बात नहीं है। कोई सर्पदृष्टान में हो ग्रह
और वो 64वें निवास में आ जाए, 64वें निवास का भी स्वामी भव हो, 22वें दृष्टान का भी स्वामी वो हो, तो सर्प तो है। देखिए, भय तो पहले ही मन में था, अब 64वां निवास, 22वां दृष्टान अगर आ गया तो खेल खत्म है। फिर ये नहीं है, ये जी मार्केश की दशा अनुकूल तो होनी चाहिए। फिर वहाँ जब ये होते हैं, इसकी दशा आ गई 64 में और 22वें दृष्टान की, और ग्रह जो है सर्प दृष्टान में है, कहीं उसके साथ शनि मिल गया अंतर प्रति अंतर सूक्ष्म में कहीं, तो फिर वह मार्किश मुर्किश नहीं देखता, पूरी घंटी बजाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें। अब इनसे फल क्या मिलता है, इनसे फल कैसे करेंगे, फल कथन कैसे करेंगे। अगर कोई ग्रह या लगन सर्प दृष्टान में है, अगर लगन सर्प दृष्टान में है तो जिंदगी भर किसी ना किसी बीमारी से वो इंसान जूझता ही रहेगा, स्वास्थ्य बिगड़ा ही रहेगा। उसका भाग्य, भाग्येश या कोई और बलवान ग्रह अपनी दशा में कितना ही जोर लगा ले, मगर उसका स्वास्थ्य खराब ही रहेगा। अगर लगन ही ना कि सर्प दृष्टान में है, क्योंकि सारी पत्रिका का आधार तो लगन ही है, सारी पत्रिका का, क्योंकि पत्रिका बनी किसी के लिए है, इस जातक के लिए है जिसका ये शरीर है। अगर वो सर्प दृष्टान में आता है तो स्वास्थ्य आप सोचकर चलिए, चाहे कोई छोटी कोई बड़ी, जो ग्रह बैठा है जब उसकी दशा आएगी और उसके साथ 6, 8, 12 की दशा का अंतर प्रति अंतर मिल गया, या इनकी वहाँ दशाओं में सर्प दशकान वाले ग्रह की अंतर प्रति अंतर आ गया, तो आप ये जानकर चलें कि स्वास्थ्य बिगड़ा है। सूर्य अगर सर्प दशकान में है तो आपका हृदय कमजोर हो जाएगा, हार्ट अटैक होने की संभावना है, स्वास्थ्य जो है वो खराब होगा, क्योंकि कारक वही है, लगन का कारक भी, स्वास्थ्य का कारक भी, आत्मा का कारक भी वही है। तो सूर्य पिता से संबंध, सूर्य से संबंधित जितने भी कष्ट हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे अगर सर्प दृष्टान में पूरे है। मैं सभी ग्रहों के कुछ मैं लिख देता हूं, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। सभी 9 के ग्रहों की चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि सूर्य से क्या होगा, हार्ट, हृदय कमजोर होना शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है, और पिता से कुछ अनबन, बैर विरोध हो सकता है। सरकारी कामों में भी बाधा आएगी, सरकारी नौकरी में है तो भी कुछ ना कुछ ऊंच नीच हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम भी आ सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है अगर सर्प दृष्टान में सूर्य है। कर्क राशि में 0 से 10, वृश्चिक राशि में 10 से 20, और मीन राशि में अगर 20 से 30 अंश के बीच में है। और चंद्रमा, अगर चंद्रमा है तो जल से डूबने, जल से में डूबकर मृत्यु होना, हत्या होना, डिप्रेशन में आ जाता है, बंदा डिप्रेशन में रहता है, बोलता नहीं किसी से, डरा डरा सा रहता है, निमोनिया हो जाता है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है, लंग्स, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और यूरिन की प्रॉब्लम्स भी आती हैं।
यूरिन की जो डिजीज़ है उनमें भी प्रॉब्लम्स आती है। अगर मंगल है, मंगल आपको पता है अग्रेसिव ग्रह है, फोर्स का कारण है, तो दुर्घटनाएं से चोट भी लग सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। छोटे बहन भाइयों से बैर विरोध दुश्मनी क्रिएट होगी। मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। और आगे है मारपीट, किसी से लड़ाई झगड़ा, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़े में चोट का लगना संभव है। बुध अगर सर्प दृष्टिकान में है तो लकवे की बीमारी, लकवा हो जाना कि नहीं, ब्रेन स्ट्रोक है, दिमाग में खून का जम जाना, ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, नर्वस सिस्टम का खराब होना, ये बीमारियां जो है बुध देता है। बुध से संबंधित जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे डिटेल में, कम से कम 10 या 15 चैप्टर होंगे, उसके पार्ट होंगे, वहाँ जाकर सारी बीमारियों का, हर ग्रह की बीमारी का क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो मैं थोड़े शॉर्ट में लिख रहा हूँ। गुरु जो है बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, गुरुजन, तो बुजुर्गों से अपमान झेलना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसी हरकत करोगे जो वो आपको अपमानित करेंगे, लीवर में खराबी होगी, और पीलिया, जॉन्डिस जिसे बोलते हैं, शुगर, डायबिटीज, ऐसे रोग जो हैं वो गुरु से आएंगे। अगर आपका ग्रह कोई भी सर्प दृष्टिकान में है। शुक्र से जितने भी गुप्त रोग हैं, गुप्त रोग, किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है, और ब्रेस्ट कैंसर, और स्त्री रोग, जो इसकी स्त्री के संबंध में जाने से रोग होते हैं, वो सारे कुछ भी हो सकता, कोई बीमारी हो सकती है, प्रोस्टेट, गदूद जिसे बोलते हैं, ऐसी जो बीमारियां हैं शुक्र से पैदा होने वाली। और शनि से आँखों की समस्या बहुत बढ़ सकती है। आँखों के लिए सूर्य भी है और शनि भी है। आँखों की समस्या, बंदा अकेलापन महसूस करता है, अकेलापन, और जब अकेलापन महसूस करता है तो वो कई बार सुसाइड कर लेता है। मैंने लिखा सुसाइड। फूड पॉइजनिंग भी इसी से आती है। और सर्प के काटने से भी जो है हत्या हो सकती है, शनि के लिए। और राहु के लिए, अगर आप राहु की बात करें तो बंदा कई बारी जैसे कनक की कोने जहर खा लेना, पॉइजनिंग, जहर खाकर वो मर जाता है। और जेल यात्रा, जो कष्ट राहु से आते हैं, कई बार तो क्या होता है कि उधर में ही मृत्यु हो जाती है, किसी जहरीले जानवर ने काट लिया तब भी मृत्यु हो जाती है। ये सारी जो है राहु से है। केतु से क्या है, गाल ब्लैडर की पथरी, किडनी की पथरी, ऐसे जो केतु से आते हैं उसके सारे केतु वाले जितने भी कष्ट है, केतु की जितनी बीमारियां हैं वो सब इसी से होते हैं। और कई बार तो क्या है, वायरस हो जाता है। लिखने की जितनी नहीं है, 2 है मैंने बोल दिए हैं तकरीबन। वायरस से कोई ऐसी बीमारी जैसे कोरोना चला था, यानी चेचक से, यानी कोई हैजे से, किसी भी कारण वायरस से कोई बीमारी होना, ये सारे केतु के हैं। अब बात यह है कि एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें और है। ये तो बीमारियां थी, मैंने लिख दी भी समय ना खराब हो, इसलिए भी मैंने लिखकर
फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर कहते हैं शुक्र जो है मीन राशि में है, अगर शुक्र अगर मीन राशि में है, मीन राशि में वो उच्च का हो जाता है। अगर वो 27 अंश तक है फिर तो परम उच्च अंश का हो गया। तो अगर शुक्र मीन राशि में इन अंशों पे है, क्योंकि मीन राशि में हम 20 से 30 अंश लेते हैं, है ना। अगर 20 से जैसे 27 अंश का तो वो तक तो वो परम उच्च होता है, इसलिए उसको सर्प दोष का, दृष्टान का दोष नहीं लेता, सर्प दृष्टान का दोष नहीं लगता। आपने वो तस्वीर देखी होगी, विष्णु जी शेषनाग की सैया पे पड़े हैं और लक्ष्मी जो है उसके पैर दबा रही है। शेषनाग सर्प है, उसके ऊपर विष्णु जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जो है पैर दबा रही है। तो वो जो शुक्र का मीन राशि में होना यही दर्शाता है, इस चित्र का ही व्याख्यान करता है। उसको व्याख्यान करेंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा। तो आप ये समझिए कि अगर शुक्र मीन राशि में सर्प दशकान में दिखाई देता है तो उसको वे दोष, सर्प दशकान का दोष नहीं रहेगा। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि, या आप देखें क्लियर कट कि मेरा कोई ग्रह सर्प दशकान में है, तो उसका समय से पहले, दशा आने से पहले उपाय जरूर कर लीजिएगा। अगर ये सर्प दशान पे होते अगर यही ग्रह जो है 64वें नवांश का स्वामी है और 22वें दृष्कान का स्वामी है, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इस वीडियो में सचेत रहने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।